The motive of doing this podcast is twofold. जो अभी situation हुई है recently between India and Pakistan, the developments that happened, everyone who have some sort of distribution should talk about it. Number one, जो भी आपको opinion आपको रखना चाहिए. If you have some sort of following, just like me, I have been working with the special forces in Indian armed defense forces, and I know their pain points. I know the things that they are doing जो हमें पता भी नहीं चलती है, जिसके बारे में हम कभी सुनते भी नहीं है. I have met some heroes जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं. We will never read about them in the history books. As a responsible citizen with some sort of influence, I think it's my obligation to talk about this stuff and share whatever I have learned working with these people, working for these people, and doing my part. Second is, I have mentored a lot of स्टूडेंट्स इन द पास, स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. वो लोग आज बैठे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, कुछ फॉरेन में, कुछ इंडिया में. अच्छा कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, स्टार्टअप्स हैं, कहीं हो गए अच्छी जॉब्स हैं. जब से इंडिया पाकिस्तान का ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, बहुत लोगों के पास मैसेज आए हैं कि सर, भैया, अयान, हमें बताओ हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट. जिन लोगों को पता है, दे नो दैट आई एम डूइंग माई पार्ट. I have been working with the armed forces, helping them with drone technology, especially FPV drones. You all know that's something that I also do. So ये सब लोगों ने मुझे reach out किया है. They are software engineers, electronics engineers, mechanical engineers. कुछ मेरे कॉलेज के, कुछ जिनको मैं कम्युनिटीज़ में मिला, कुछ जिनको मैं ड्रोन से मिला, कुछ जिनको मैं यूट्यूब चैनल से मिला. एक पुरानी वीडियो है मेरी यूट्यूब चैनल पे, हाउ टू मेक करियर इन एम्बेडेड सिस्टम. उसमें बहुत सारे व्यूज़ हैं, बहुत सारे बच्चों की उसमें हेल्प हुई है. तो दोज पीपल हु नाउ हैव सम सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस पोटेंशियल, जिसमें पैसा है, उनके मेरे मैसेज आए पिछले कुछ टाइम में कि आप बताओ हम क्या कर सकते हैं. सम पीपल हैव ऑल्सो शोड इंटरेस्ट कि हम सब छोड़ छाड़ के यूएस से, यूरोप से वापसी आना चाहते हैं एंड वांट टू स्टार्ट कंपनीज इन इंडिया, ड्रोन्स बनाने की कंपनीज, डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने की कंपनीज. एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग मी ऑन ट्विटर, आपने देखा भी होगा, मैंने बहुत सारे ये चीज़ें शेयर की हैं, अपॉर्चुनिटी शेयर की हैं, हाउ यू कैन पार्टिसिपेट. बहुत सारी कम्युनिटीज़ बनी हैं, बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, बहुत सारे ग्रुप्स में मैं ऐड हुआ हूँ व्हाट्सएप टेलीग्राम में, जहाँ पे बातें चल रही हैं, जहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अभी बहुत जुनून है इंडियन सिटीजन के अंदर. दे वांट टू कंट्रीब्यूट. दे हैव फिगर्ड आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग गुड डिफेंस एंड अ गुड armed forces, military, whatever. So इस podcast के through I want to do two things. Number one, I want to give you a brief of what's happening. What is this India-Pakistan conflict? Why are we at this position where we are? And the second part of the podcast, I want to cover ki how you can contribute and what you can do to help our armed forces, help our country, and make the Bharat stronger and recognized worldwide. So ये आज का मेरे पॉडकास्ट का इंटेंशन है. ये सब स्टार्ट होता कैसे है? सो स्टार्ट होता है टू नेशन थ्योरी से. व्हेन इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश ऑक्यूपेशन 1947 में, मुस्लिम लीग प्रपोज्ड टू नेशन थ्योरी कि हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते हैं. दैट्स वाई मुस्लिम्स नीड स्पेशल सेपरेट कंट्री. जन्म हुआ पाकिस्तान का 1947 में, एंड राइट फ्रॉम देयर this conflict, this war has started. 1947, 1948, 1966, 1971 जिसमें बांग्लादेश अलग हुआ था निकल के, 1999 ये कन्वेंशनल वॉर्स थे विद पाकिस्तान. पूरी तरह हारा पाकिस्तान इन सब वॉर्स में. 1971 में तो उसके देश के दो टुकड़े हो गए, बांग्लादेश अलग हो गया निकल के, एंड सबको पता लगी असलियत. पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट रन किया था. बांग्लादेशीज, शिया मुस्लिम, बांग्ला मुस्लिम्स और अदर माइनॉरिटीज़ इन इस्लाम, सबको निकाल के टारगेट किया था. द नंबर ऑफ रेप्स देयर आर्मी हैज़ कमिटेड. जो जनरल था जिसको बांग्लादेश भेजा था, उसको बोलते हैं बूचर ऑफ बांग्लादेश, बूचर ऑफ बलूचिस्तान, ऑल दोज थिंग्स. इट्स वेल डॉक्यूमेंटेड. तो पाकिस्तान के सबको पता लगी असलियत. एंड 99 सब वॉर्स हारने के बाद इनको पता लग गया कि इंडिया इज अ माइट. इंडिया से हम डायरेक्टली कन्वेंशनल वॉर्स नहीं जीत सकते. देन केम इन पिक्चर जुल्फिकार अली भुट्टो, जो अभी भुट्टो जरदारी है पाकिस्तान में. ही यूज्ड टू बी फॉरेन मिनिस्टर, अभी वो कुछ नहीं है, जस्ट सपोर्टिंग कोलिशन गवर्नमेंट. उसके डैड, उसके फादर, उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि हम भूखे मर जाएंगे, घास खा लेंगे, बट वी नीड अ न्यूक्लियर वेपन. और वही हुआ. ये पाकिस्तान साले भूखे मर रहे हैं, बट दे हैव अ न्यूक्लियर वेपन, दे हैव न्यूक्लियर शील्ड. और
जब इनको पता लगा कि हम इंडिया से कोई वॉर नहीं जीत सकते हैं इन अ डायरेक्ट वन ऑन वन कन्फ्रंटेशन इन मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, देन दे मेड न्यूक्लियर वेपन्स। कैसे बनाए इसकी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्या क्या उन्होंने चोरी किया, क्या क्या न्यूक्लियर साइंटिस्ट चुरा के लाए, खुद का न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, चाइना की हेल्प ली, यूएस की हेल्प ली, और फिर बाकी कंट्रीज पे भी वो दिया ब्लूप्रिंट। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इनको पता लग गया कि इंडिया से हम नहीं जीत सकते, दैट्स व्हाई वी नीड न्यूक्लियर अम्ब्रेला, एंड उसको यूज करके हम अपनी एक फिलॉसफी यूज करेंगे, इसका नाम है ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। इसका मतलब ये होगा कि हम इंडिया पे टेररिस्ट अटैक्स करवाएंगे, और इंडिया अगर रिटेलिएट करेगा तो हम बोलेंगे कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम तुम पे एटम बॉम्ब मार देंगे, एंड दैट्स व्हाट दे हैव बीन डूइंग। दिल्ली के ब्लास्ट, मुंबई के ब्लास्ट, कश्मीर में इंसर्जेंसी, उसके बाद जम्मू में जो अभी अटैक हुए रिसेंटली, रियासी, पठानकोट, मुंबई 26/11, ये सब न्यूक्लियर अम्ब्रेला की आड़ में किया गया, एंड समथिंग कॉल्ड प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी। अगर कोई पकड़ा भी गया, जैसे कसाब पकड़ा गया, तो दे विल जस्ट सी कि दैट्स अ नॉन स्टेट एक्टर कि ये हमारे कहने पे काम नहीं कर रहा। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, दीज आर नॉन स्टेट एक्टर्स, हमारा इन पे कोई कंट्रोल नहीं है, अगर ये बॉर्डर पार आ रहे हैं तो तुम्हारी गलती है, पाकिस्तान स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे ऐसे अजीब तरीके से ये इन्होंने अपने डेफिनेशंस बनाई, नॉन स्टेट एक्टर्स, इस्टेब्लिशमेंट, इट्स ऑल अबाउट अ मिलिट्री हैविंग अ कंट्री, नॉट अदर वे अराउंड। इंडिया एक कंट्री है जिसकी एक मिलिट्री है, एक आर्म्ड फोर्सेज है, बट पाकिस्तान एक पहली आर्म्ड फोर्सेज जिसके पास एक कंट्री है। एवरीथिंग इज डन बाय आर्म्ड फोर्सेज, आईएसआई। वहाँ पे ऐसा चूरन इन्होंने दे रखा है अपनी वहाँ के सिटीजन को कि अगर आर्म्ड फोर्सेज नहीं होंगी तो इंडिया तुम लोगों को खा जाएगा, इंडिया तुम पे कब्जा कर लेगा, दे विल टेक योर लैंड, दे विल टेक योर वुमेन, एंड दैट्स वाई पीपल सपोर्ट आर्म्ड फोर्सेज। एंड जब भी इनके देश में कोई भी प्रॉब्लम होती है, they do something with India and make people rally behind it. And that's exactly what happened in Pahalgam. So, you know about Baluchistan liberation movement. BLA wants to get independence from Pakistan. Similarly, Khyber Pakhtunkhwa, जो इनका रीजन है, वहाँ पे there are Pathans who wants to merge with Afghanistan. सिंध की अपनी प्रॉब्लम है, सिंध प्रोविंस में लाहौर वाले पंजाबी पाकिस्तान पानी नहीं भेजते। सो एवरी प्रोविंस इन द पाकिस्तान हैव देयर ओन प्रॉब्लम। कंट्रीज इन डेट, IMF के बेल आउट्स, वर्ल्ड बैंक के बेल आउट से ये लोग जी रहे हैं, दे डोंट हैव मनी टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना से इतना पैसा लेके ये लोग खा गए। इंडिया में मुझे एक जनरल का नाम बताओ जिसका कोई कोठी बंगला आपने देखा हो, बट पाकिस्तान के हर जनरल, रिटायर्ड जनरल, इन लोगों के बंगले हैं यूरोप के अंदर। जो जनरल इनका लास्ट वाला था, बाजवा, उसने फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में इतने बंगले ले रखे। कहाँ से है ये पैसा? ये पैसा आता है करप्शन से। करप्शन कैसा? चाइना ने अभी इनको इक्विपमेंट्स दिए, वो इक्विपमेंट्स काम नहीं किए, हम लोगों ने देखा, तो उन्होंने क्यों लिए वो इक्विपमेंट्स? इनके जनरल ने करप्शन से वो दिलवाए, उसका कट इनको मिलता है, उसके बदले इनको घर मिलता है दुबई में, सऊदी में, UAE में, इवन यूरोप में। सो दैट्स व्हाट हैपनिंग इन द कंट्री। सिटीजन्स के लिए ये लोग कुछ नहीं करते, नो इंफ्रास्ट्रक्चर, नो डेवलपमेंट। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इन पाकिस्तान। इसलिए इन लोगों ने किया पहलगाम अटैक, एंड दैट्स वेयर आवर स्टोरी बिगिंस। पहलगाम अटैक हैपेंड बिकॉज नंबर वन, दे वॉन्टेड देयर सिटीजन टू बी डिस्ट्रैक्टेड अपनी इंटरनल प्रॉब्लम से। और बेस्ट तरीका दुनिया में प्लेबुक में यही है कि अगर तुम्हारे कंट्री के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स है तो हैव एन एक्सटर्नल एनिमी एंड द कंट्री विल रैली बिहाइंड यू। एंड नंबर टू, जो मुझे लगता है, अगेन मेरी थ्योरी है, वो ये है कि US चाइना ट्रेड वॉर्स एंड द टैरिफ्स दैट US has imposed on China, उसका सीधा सीधा फायदा मिल रहा था इंडिया को। लॉट ऑफ कंपनीज दे वांट टू कम टू इंडिया फॉर प्रोडक्शन, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो कोई भी क्वालकॉम हो, कोई भी कंपनी हो, एंड चाइना डोंट वांट दैट, एंड चाइना हैज केप्ट अ स्मॉल डॉग, द डॉग नेम्स इन पाकिस्तान। जब भी चाइना को जरूरत होती है वो बोलता है कि जाके भौंक इंडिया पे। सो दैट्स वेयर द पहलगाम हैपेंड। टेररिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट जो लोग घूमने आए हैं, अपने हनीमून पे आए हैं, उनसे उनका रिलीजन पूछ के, उनकी पैंट उतार के, मेल्स मेंबर्स को शूट करना हेड पे, headshot because they don't want to waste any bullets, and then leaving their family behind to have the lifelong trauma, and then बोलना कि जाके बता दो मोदी को हमने क्या किया। That was a provocation. That was designed to make India get into a full-fledged war with Pakistan. उससे फ़ायदा मिलेगा चाइना को, उससे फ़ायदा मिलेगा पाकिस्तान को, कश्मीर इशू इंटरनेशनलाइज होगा फिर से, and that's what Pahalgam happened. We were done. इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। एंड पीपल इन द गवर्नमेंट दे आर वेरी इंटेलिजेंट। हमें लगता है कि पागल लोग बैठे हैं वहाँ पे, बट दे आर नॉट इडियट्स। बहुत मुश्किल से, बहुत एग्जाम्स दे के, बहुत मेहनत करके, बहुत पढ़ के बंदा वहाँ तक पहुँचता है, ब्यूरोक्रेसी में, फॉरेन सर्विसेज में, रेवेन्यू सर्विसेज में, इकोनॉमिस्ट जो होते हैं गवर्नमेंट के, दे आर नॉट इडियट्स। हमें लगता है, मैं बहुत लोगों से मिला हूँ इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दे आर फकिंग स्मार्ट पीपल, दे नो व्हाट इज हैपनिंग। हमें लगता है कि ये कुछ सोच नहीं रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी,
दे आर रियली रियली स्मार्ट पीपल. जो मैंने बोला उनको पता होगा, उससे ज़्यादा पता होगा उनको. सो वट एवर रिटेलिएशन इंडिया डिड, हमने उनके जो टेररिस्ट कैंप्स पर अटैक किया, वी हैवंट डिक्लेयर्ड अ फुल फ्लेज्ड वॉर. दैट इज बाय डिजाइन एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट वी शुड बी डूइंग. जिस रेट से हम ग्रो कर रहे हैं, 8, 8.5, 9%, कभी कभी 7%, इट्स अ वेरी वेरी फिनोमिनल ग्रोथ रेट. जीडीपी पर कैपिटा पूरे वर्ल्ड में इस टाइम माहौल है रिसेशन के, एंड द ग्रोथ एट विच इंडिया इज ग्रोइंग, everyone is scared of that, and the growth will continue to happen if India manage to avoid war for next 10 to 20 years, and that's not what our neighbors want. We live in a very hostile neighborhood. Everyone, whether it's China and even now Bangladesh, they want us to be not growing with that speed. So that happened, and I would really really like to thank Indian Army, Air Force, Navy. सबका रोल है अपना, जितना रोल है हमें नहीं पता कितना रोल है, बट सबका एक रोल है. जो चीज़ उरी के टाइम पे हुई थी, पाकिस्तान बोल रहा था कुछ हुआ नहीं है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है. पठानकोट के टाइम पे उन्होंने बोला कि आए और जंगल में बम डाल के चले गए, किसी को कुछ नहीं हुआ. वो गलती नहीं की इंडिया ने इस बार. व्हेन वी स्ट्राइक देयर टेररिस्ट कैंप्स, हम लोग ऑलमोस्ट 200-250 किलोमीटर तक अंदर तक पेनिट्रेट किया हमने पाकिस्तान के एयर स्पेस में. चाहे वो हमने स्टैंड स्टिल से किया हो, चाहे हमने अपनी मिसाइल्स भेजी हो इंडिया से, चाहे हमने अंदर जाके अटैक किया हो. The fact of the matter is we did penetrate पाकिस्तान. 250 किलोमीटर पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर तक घुस जाना एंड कम बैक सक्सेसफुल एक्सिक्यूटिंग और मिशन इज नो जोक. छोटी सी कंट्री है, ब्रेथ उनकी है नहीं, उनके एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं किए, उनके रडार्स नहीं पकड़ पाए हमारे मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट का सिग्नेचर. That is a phenomenal victory. So once again, I have to give a huge thanks to our armed forces for keeping us safe. चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन एयरफोर्स में हमारी मिसाइल डिवीजन हो, या फिर हमारा एयर डिफेंस सिस्टम हो, जो भी हमारी सेंट्रल कमांड है, जो हमारे सारे एयर डिफेंस सिस्टम देखती है, बैरिकेड, S-400, आकाश मिसाइल. This has shown that how sophisticated our air defense system is. We managed to intercept all the projectiles sent by Pakistan. इतना अच्छा सक्सेस रेट तो किसी का भी नहीं है, इवन आयरन डोम का भी नहीं है इसराइल का. और आयरन डोम हमें लगता था बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बट लुक एट द प्रोजेक्टाइल्स दैट आयरन डोम हैज टू डील विद. घर के बनाए हुए रॉकेट हमास छोड़ता है गाजा स्ट्रिप से, ठीक है. उनको प्रोजेक्टाइल को उनको रोकना इज मच ईजियर कंपेयर टू पाकिस्तान की फतेह मिसाइल्स को रोकना. जस्ट थिंक अबाउट इट. हम लोग बोलते थे कि इसराइल हैज़ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, उनके पास एरो है, उनके पास डेविड स्लिंग है, उनके पास आयरन डोम है. वी रियली अंडर एस्टिमेट आवर कंट्री एंड आवर कंट्री टैलेंट, आवर कंट्री इंजीनियर्स, आवर कंट्री ब्यूरोक्रेसी. और वो एक प्रूफ हमें मिला है कि हाउ सोफिस्टिकेटेड इज इंडियाज एयर डिफेंस सिस्टम. वी मैनेज टू हैव ऑलमोस्ट नियर 99% एक्यूरेसी व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रलाइजिंग देयर प्रोजेक्टाइल्स. और ये घर के बनाए हुए रॉकेट नहीं है जो हमास ने छोड़े इंडिया के ऊपर, ये मिसाइल्स हैं. फतेह 1, फतेह 2 मिसाइल्स गिवन बाय ईरान टू पाकिस्तान. सम मिसाइल्स आर डिजाइंड बाय देयर ओन. और साले इतने चूती हैं, मिसाइलों के नाम किस पे रखते हैं, गजनी, गौरवी. उस पर बात करूंगा. लाइक व्हाट आर देयर प्रॉब्लम. लाइक दीज पीपल वर इन्वेडर्स जो आए थे अफगानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से. पाकिस्तानी जो थे वो भी उस टाइम पे उनके विक्टिम थे, और उनके ऊपर इन्होंने नाम रखे अपने मिसाइल्स के. बट दैट्स क्रेजी. द पॉइंट हियर इज वी अंडर एस्टिमेट आवर कंट्री अ लॉट, विच इज़ अ गुड थिंग एट सम पॉइंट. बट हमें जहाँ पे क्रेडिट से ड्यू है वहाँ देना भी चाहिए. सो अगेन एक क्रेडिट मैं देना चाहूँगा इसरो को, जो कि बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा. बट वी मस्ट एक्नॉलेज द इंपॉर्टेंस ऑफ इसरो. अगर हमारी मिसाइल यहाँ से लॉन्च हुई है और एग्जैक्ट जहाँ हमने उसको छोड़ना था, जहाँ पे हमने अटैक करना था, वहाँ पे गिरी है, दैट प्रिसीशन इज बिकॉज ऑफ इसरो, विच नो वन इज टॉकिंग अबाउट. जब कारगिल वॉर हुई थी, वी आस्क यूएस कि हमें अपनी जीपीएस सैटेलाइट का एक्सेस दे दो, वी नीड टू सी कहाँ बैठे हैं टेररिस्ट या पाकिस्तान आर्मी जो भी है, वी वांट टू सेंड मिसाइल्स देयर व्हाटएवर. हमें सीधा मना कर दिया था. एंड US, I think China was the only country back then that has the satellite capacity, have the capability, and US see that denied that. And that's where ISRO has to be congratulated. हमने उस गलती से सीखा, हमने अपना खुद का GPS ऑल्टरनेटिव बनाया, सैटेलाइट्स को भेजा ऑर्बिट में, जिसका नाम है NAVIC. And using this NAVIC, we were able to penetrate, we were able to identify the targets and destroy them with accuracy. ISRO को कोई क्रेडिट नहीं दे रहा. मैं देख रहा हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट एयरफोर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट इवन वी आर टॉकिंग अबाउट DRDO फॉर अ चेंज, बट इसरो डिजर्व्स अ क्रेडिट. इसरो हैज टू डू अ लॉट. और जो बालाकोट का टाइम पे हुआ था
कि आप लोगों ने तो यहाँ पे आके जंगल में बम गिरा दिए, कुछ प्रूफ नहीं है। इस बार हमने प्रूफ दिए हैं, इस बार हमने बिफोर एंड आफ्टर सैटेलाइट्स प्रूफ दिए हैं। वो कहाँ से है? वो इसरो के सैटेलाइट से आए हैं। सो वी हैव टू गिव क्रेडिट, अ ह्यूज क्रेडिट टू इसरो एज वेल व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट आवर इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, द नेवी, द एयरफोर्स एंड द इन्फेंट्री। दूसरी चीज जो मुझे बात करनी है, लोग बोलते हैं कि हम लोग वॉर जीत गए ग्राउंड पे, बट हम नरेटिव वॉर हार गए। पहले चीज तो वी शुडंट केयर अबाउट नरेटिव वॉर। हम लोग क्यों इतना केयर करते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स हमारे बारे में क्या लिख रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट हमारे बारे में क्या लिख रहा है? वाई डू वी फकिंग गिव सो मच वेटेज टू दिस वेस्टर्न मीडिया हाउसेस? वो लोग करेंगे पाकिस्तान का सपोर्ट, उनके इंटरेस्ट में है, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है वहां पे। अगर आज यूएस बोलता है खुले में कि इंडिया के रफाल आए, इंडिया के मिग-29 आए, जैगुआर्स आए, मिराज आए, मिग-30 Su-30 आया और उसने हमारे F-16 को गिरा दिया, दे विल नॉट बी गेटिंग एनी ऑर्डर्स फॉर देयर F-35। सो इट्स अ वेस्टेड इंटरेस्ट बोलना कि F-16 को नहीं गिराया है या फिर इंडिया का रफाल हमने गिराया है। बट मेरी प्रॉब्लम ये है, हम लोग क्यों देते हैं इतनी वेटेज वेस्टर्न मीडिया को? इफ दे आर विनिंग नैरेटिव वॉर, यस दैट्स आवर शॉर्ट कमिंग, बट डोंट थिंक टू मच अबाउट इट। आज से कुछ महीने पहले ट्विटर बैन कर दिया था पाकिस्तान ने। उसका रीजन ये था, यूके हैव आइडेंटिफाइड अ पैटर्न, और जो पैटर्न ये है कि पाकिस्तान से लोग आते हैं दूर दूर से, पाकिस्तान के रीजन से यूके के अंदर वीज़ा लेके, एंड दे स्टार्ट ग्रूमिंग यंग वुमेन, यंग गर्ल्स। 12 साल 13 साल की लड़कियों को वो ऑनलाइन उनसे चैट करते हैं, गेमिंग रूम्स में उनको बुलाते हैं, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं। एंड दे हैव ऑब्जर्व द पैटर्न कि जो भी जितने भी ग्रूमिंग गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं यूके में, उनके रूट्स एंड उनके ऑपरेटिव्स आर ऑल फ्रॉम पाकिस्तान। और ट्विटर पे पूरा ट्रेंड किया था ये पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स, और उस दिन पाकिस्तान वालों ने अनाउंस किया था दैट वी आर बैनिंग ट्विटर। और इतने चूती, इतने ऑक्सीमोरन ये है, ट्विटर बैन करने के बाद इनका प्राइम मिनिस्टर खुद ट्वीट कर रहे हैं डेली। ऑक्सीमोरन और इतने हिपोक्रेट है कि पाकिस्तान में आए दिन ये लोग चर्च को जला देते हैं कि यहाँ पे ब्लास्फेमी हो रही है, यहाँ पे कुछ बोल दिया इस्लाम के बारे में। और इनका प्राइम मिनिस्टर चूतिया शहबाज शरीफ, वो कुछ दिन पहले नए पोप को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है और बोल रहा है कि क्रिश्चियंस, कैथोलिक्स एंड इस्लाम के रिलेशनशिप बहुत गहरे हैं पाकिस्तान में। किसको पागल बना रहे हो यार? सिटीजन्स हैं वो लोग, ट्विटर पे फोटोज डाल रहे हैं कि हमने पाकिस्तान, हमने इंडिया की एक पायलट पकड़ ली, फीमेल पायलट पकड़ ली, उसके साथ हम ये कर रहे हैं, उसके साथ हम वो कर रहे हैं। और इसको नैरेटिव वॉर जीतना नहीं बोलते। नैरेटिव वॉर जीती जाती है फैक्ट्स एंड फिगर से, जो कि हमारे सारे ऑपरेशन हेड्स ने दी, आर्म्ड फोर्सेस के सैटेलाइट इमेजेस दिखाई, पूरी दुनिया को पता है फैक्ट क्या है। इन लोगों को मॉरल विक्ट्री चेन को ले लेने दो। इन लोगों ने बोला S-400 हमने ख़त्म कर दी, हमने दिखा दी S-400 हमारी सही है, हमने बोला कि हमारे सारे पायलट सेफ हैं। और ठीक है, मान लो अगर हमारा रफाल एक डाउन हुआ भी, जो कि अभी तक जिसकी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, अभी तक हमने बोला नहीं है, हमने बोला हमारे ऑल पायलट्स आर सेफ, बट मान लो रफाल डाउन हुआ भी, तो आई डोंट थिंक व्हाई इट्स अ बिग डील। इट शुडंट बी अ बिग डील, बिकॉज जब आप वॉर में जाते हो, जब आप कोई लड़ाई लड़ने जाते हो, जब आप जंग में जाते हो, तो ये कैजुअलिटीज होती ही हैं। देयर विल बी पीपल ऑन योर साइड हु विल डाई, देयर विल बी इक्विपमेंट्स ऑन योर साइड विच विल बी डाउन। व्हाई डू वी फकिंग केयर अबाउट सो मच? वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। एक रफाल गिरेगा, हम 4 और खरीद लेंगे यार, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इतना अपना मॉरल डाउन क्यों करना? एक रफाल गिर गया तो, अगर एक टैंक बर्बाद होता है कोई कुछ नहीं करता, अगर एक लेट्स से कोई हमारी कोई भी चीज़ खराब हुई, हम नहीं इतना सोचते, तो वाई व्हेन इट कम्स टू फाइटर जेट, ठीक है, इट्स एंड ऑफ द डे इट्स मशीनरी, प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो पायलट का एरर हो, चाहे वो मशीन का एरर हो, चाहे वो फ्रेंडली फायर हो। जब एक फाइटर पायलट जेट लेके जाता है दूसरे देश में किसी की एयर स्पेस वायलेट करने के लिए, मिसाइल मारने के लिए, उसके पास उस देश के फाइटर पायलट पीछे पड़ते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल पीछे पड़ती है, रडार लॉक होता है, इतना सब कैलकुलेट करना पड़ता है एक ही टाइम पे कि अपने जेट्स को नहीं मारना, आपस में नहीं टकराना। कितना हम लोग जी फोर्सेस कितनी लग रही होती है उस टाइम पे? 9, 10 फोर्स, 10 जी तक की फोर्सेस लगती है जब आप एक लेते हो वर्टिकल टेक ऑफ। तो गलती होना, आई डोंट थिंक इवन इफ यू आर फुली ट्रेन, गलती होने के चांसेस होते हैं। और अगर हो गया जेट, ठीक है, विल गेट अ न्यू वन, व्हाट्स अ बिग डील। हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। सो आज के बाद कभी भी अगर वॉर को आप बोल रहे हो कि वी आर इन द वॉर, देन हैव द स्टमक टू डाइजेस्ट दीज थिंग्स कि इट विल हैपन, द कैजुअलिटीज विल हैपन एंड नथिंग वी कैन डू अबाउट इट। वी हैव टू स्टिल स्टैंड बिहाइंड आवर फोर्सेस। बालाकोट का टाइम पे भी जब हमारा पायलट वहाँ पे इजेक्ट किया, तो हम लोग ये नहीं देखते कि हमारा पायलट वहाँ गया मिग-21 लेके, सेकंड जनरेशन प्लेन को, उसने F-16 को मारा, वहाँ पे इजेक्ट किया, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है सारे वो खा गया, किसी को दिए ही नहीं, फ्रेंडली फायर करी हवा में कि बताने के लिए कि दूर हट जाओ। उसके बाद उनकी कस्टडी में रहा, उससे वो कुछ नहीं बुलवा पाए, कुछ नहीं उगलवा पाए, सारा उसका डॉक्यूमेंट उसने खा लिए थे या फिर नदी में बहा दिए थे। उसके बाद वहाँ पे वो चाय पीकर आया और विद इन 2 दिन वो वापसी बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ गया। वी शुड सैल्यूट टू दैट पर्सन, एंड ना कि उसको हम कमज़ोरी समझे अपनी।
सो दैट्स अ डिफरेंट ऑफ माइंडसेट दैट वी नीड टू अडॉप्ट गोइंग फॉरवर्ड. एंड ये एक बहुत बहुत लंबी वॉर होने वाली है. इट्स नॉट गोइंग टू बी अबाउट 1 or 2 months थिंग, इट्स गोइंग टू बी अबाउट ईयर्स ऑफ थिंग, बिकॉज वी हैव टू डिसइंटीग्रेट पाकिस्तान इनटू डिफरेंट प्रोविंसेस. बलूचिस्तान अलग देश बनेगा, खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान से मर्ज होगा, पंजाब को हमें अलग करना है, अपने जितने भी श्राइन्स हैं वहाँ पे, चाहे वो करतारपुर हो, चाहे वो पंजा साहिब हो, चाहे वो ननकाना साहिब हो, उसको इंडिया में मर्ज करना है, पीओ के वापसी लेना है, इंडिया से बॉर्डर डायरेक्टली लगना चाहिए अफगानिस्तान का और सेंट्रल एशिया का. सो ये बहुत लंबा टाइम लगेगा, इसमें 10 साल 20 साल 30 साल लग सकते हैं. सो दैट्स वाई आई वॉन्ट टू यू ऑल प्रिपेयर फॉर दैट लॉन्ग टाइम वॉर. और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वाई आर वी इन्वाइटिंग देयर पीपल इन आवर इंडस्ट्री, चाहे वो म्यूजिक इंडस्ट्री हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो. इस वॉर से अगर एक चीज क्लियर होनी चाहिए तो वो ये है कि पाकिस्तानी आर्मी एंड पाकिस्तानी पीपल आर नॉट डिफरेंट. हम लोग भूल जाते हैं उसामा बिन लादेन का मिला था, हम लोग भूल जाते हैं पाकिस्तान बहुत लंबे टाइम तक FATF के ग्रे लिस्ट में था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि उनको ग्रे लिस्ट में डालती है जो स्टेट फंडिंग देते हैं टेररिस्ट को. हम लोग अभी भी भूल जाएंगे कि पाकिस्तान के जनरल्स, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने स्टेट फ्यूनरल दी है और फ्यूनरल अटेंड करी है किन लोगों की, टेररिस्ट की, जिनको इंडिया ने मारा. इट्स ऑन रिकॉर्ड. हमें ये कभी नहीं भूलना. वी हैव टू कीप टॉकिंग अबाउट ओसामा कहाँ मिला था, स्टेट फ्यूनरल टेररिस्ट को कौन देता है, FATF की लिस्ट में कौन था. न्यूक्लियर शील्ड और नॉन स्टेट एक्टर्स की आड़ में पाकिस्तान अब और टेररिस्ट अटैक नहीं कर सकता. दिस इज द क्लियर मैसेज बाय इंडियन गवर्नमेंट. एंड आई ऑल्सो लाइक टू थैंक इंडियन गवर्नमेंट जिन्होंने बोल्ड स्टेप्स लिए. 26/11 के बाद हमने कुछ नहीं किया अनफॉर्चुनेटली. हम लोग मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद कुछ नहीं कर पाए. हम लोग बहुत चीज़ों के बाद हमने रिस्पॉन्स नहीं दिया. बट दिस टाइम वी हैव कैंसल द इंडस वाटर ट्रीटी, और उसका इफेक्ट आने वाले कुछ सालों में आप देखना. That is one thing that there will be irreversible damage to Pakistan economies after that. You just have to wait and watch. Just wait a couple of years. Now let's talk about how we as a normal citizen can contribute to our armed forces, to our country, so we come out stronger and we don't have to deal with an insect like Pakistan again. Number one is hold dear your history and identity. पता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? They have identity crisis. उन लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से आते हैं. उन लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है व्हाट इज देयर हिस्ट्री, व्हाट इज देयर आइडेंटिटी. आधे से ज्यादा पाकिस्तानियों को ये लगता है कि वो गजनवी, घोरी और खिलजी की औलादे हैं, जिनके बाप दादा उनके साथ आए थे यहाँ पे इंडिया पे कब्जा करने, और ये उनको यहाँ पे छोड़ गए. आधों को ये लगता है कि वो सेंट्रल एशिया टर्क्स की औलादे हैं, जो किसी टाइम पे पार्ट होती थी जंगीज खान की आर्मी की, फिर उसके बच्चों की आर्मी की, और वो फिर आए इंडिया में, मुगल इन्वेजन हुआ, टर्किश इन्वेजन हुआ, और फिर उनके बाप दादा उनको यहाँ छोड़ गए. बट सच तो ये है कि मोस्ट ऑफ देम आर कन्वर्ट्स. दे डोंट हैव एन आइडेंटिटी. ये सब वो लोग हैं जिनके जबरदस्ती पकड़ के कन्वर्ट किया गया, और इन लोगों ने रेजिस्ट नहीं किया, इनके फोर फादर्स ने. दैट्स वाई दे ऑलवेज हैव एन आइडेंटिटी क्राइसिस. और यही हमारी सबसे बड़ी एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि वी हैव अ रिच हिस्ट्री. वी आर पार्ट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन. एंड मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा, वी ऑल आर. एंड सेकंड पॉइंट मेरा यही है कि यार आपस में लड़ना बंद करो. धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, वी शुड स्टॉप फाइटिंग ऑन दिस थिंग. दिस इज नॉट समथिंग दैट विल टेक अस फॉरवर्ड. जिस मिसाइल्स के नाम पे आज हम लोग चौड़ में बैठे हैं कि हमारे पास आकाश सिस्टम है, हमारे पास अग्नि 5 है, उन सब की जो फाउंडेशन रखने वाला इंसान है वो एक मुसलमान था, अब्दुल कलाम. जो इंटरनेट अंडर वाटर फाइबर ऑप्टिक्स केबल से पूरी दुनिया को कनेक्ट करता है, उनका फादर एक सिख था. जिस न्यूक्लियर बम से आज हम अपने आप को सेफ फील करते हैं कि अगर हम पे कोई न्यूक्लियर बम की धमकी देगा तो हमारे पास ये बैठे हैं, उनको बनाने वाला, उसकी फाउंडेशन रखने वाला होमी भाभा पारसी थे. 1971 में बांग्लादेश से पाकिस्तान को अलग करने वाले और कोई नहीं, सैम मानेकशॉ थे, एक पारसी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पारसी थे. न्यूक्लियर बम का सक्सेसफुल टेस्ट करने वाले रमन्ना साउथ इंडियन हिंदू थे, और विक्रम साराभाई हिंदू गुजराती थे, जिन्होंने हमें डिलीवरी सिस्टम दिया और इसरो दिया. सो हम लोगों को धर्म जाति से ऊपर उठ के सोचना है. हम लोगों को आपस में नहीं लड़ना. अगर आप किसी को लड़ते हुए देख भी रहे हो तो उनको जाके याद दिलाओ यार कि हमारा एक कॉमन दुश्मन है पाकिस्तान, और आज की डेट में तो और भी हैं, बांग्लादेश, मालदीव्स. आई कैन नॉट रियली नेम ऑल ऑफ देम. वी आर लिविंग इन अ वेरी हॉस्टाइल ज्योग्राफी विद वेरी हॉस्टाइल नेबर्स. सो आपस में लड़ना बंद करो, धर्म जाति पूछना बंद करो, एंड सबको याद दिलाओ दैट वी हैव अ कॉमन एनिमी दैट इज आउटसाइड आवर कंट्री, एंड वी नीड टू फाइट देम, नॉट विद ईच अदर. जो टोरा दिखाते हो ना कि हमारे पास ये गाड़ी है, एक दूसरे को आंखें दिखा के चलना, पैसों का रौब झाड़ना, ये सब बंद करो. इसको यूज करो कंट्री की ग्रोथ के लिए, और वो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ. सो पहली चीज, अगर आर्म फोर्सेस में कॉन्ट्रीब्यूट करना है तो सबसे ईजी वे डायरेक्ट ज्वाइन करो. इफ यू आर अ यंग मैन और अ वुमन एंड वांट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू आवर आर्म फोर्सेस, देन कंसिडर ज्वाइनिंग द नेशनल डिफेंस अकेडमी. बैचलर्स एंड मास्टर्स करने के बाद भी देयर आर सम वेज यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन आर्मी, FAA. मैं इतना इसमें वेल वर्स नहीं हूँ, बट यू कैन डायरेक्टली ask ChatGPT or you can Google, and directly joining the armed forces is one of the best way to contribute to them. During the time of war there is another opportunity to join army, जिसको हम सिविलियन एंट्रेंट बोलते हैं, जो आज आपने देखा भी चंडीगढ़ में लोगों ने लाइन लगा दी कि हम लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आर्मी एंड वी वांट टू कंट्रीब्यूट टू इट.
बट अगेन ये सब एक सिर्फ वॉर टाइम पे होता है, ये नॉर्मल टाइम पे नहीं होता. इसके अलावा समवन इज थिंकिंग कि यार मेरे पास तो फिजिक ही नहीं है, मेरे पास तो हाइट ही नहीं है, मेरे पास तो वो जज्बा जुनून नहीं है, मेरा थोड़ा डर लगता है मेरे को, मैं नहीं ज्वाइन कर सकता आर्मी, तो मैं कैसे करूँ कंट्रीब्यूट. उसके लिए बिल्ड बिजनेसेस, बिजनेस बनाओ, लोगों को जॉब दो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करो. द ओनली थिंग दैट विल टेक दिस कंट्री फॉरवर्ड इज वी बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस. चाइना को देखो 20-30-40 सालों में वो कहां से कहां पहुंच गया, जस्ट बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जस्ट बिकॉज दे हैव एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट. हमारे कंट्री की सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये है कि हम लोग पैदा होते ही अपने बच्चे के दिमाग में डालते हैं कि आगे चल के डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा. जॉब क्यों करनी है? जॉब शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट. मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर की जरूरत नहीं है, इंजीनियर की जरूरत नहीं है, बट वाई शुड वी हैव दैट जॉब वाला माइंडसेट? सरकारी जॉब चाहिए, प्राइवेट जॉब चाहिए, अच्छी बंदी बताई सैलरी आएगी, अच्छा घर होगा, अच्छी बीवी होगी, बच्चे होंगे, गाड़ी होगी, कभी पिकनिक पे जाएंगे, सिक्योरिटी होगी. यू कैन नॉट गेट एसिमेट्रिक रिटर्न्स बाय ऑप्टिमाइजिंग फॉर सिक्योरिटी. यू नीड टू टेक रिस्क, यू नीड टू बिल्ड बिजनेसेस बनाओ, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाओ. अगर कुछ नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते तो ट्रेडिंग स्टार्ट करो, लोगों को जॉब दो. एंड उससे क्या होगा? व्हेन यू आर बिल्डिंग बिजनेसेस, व्हेन यू आर पुटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, लॉट एंड लॉट पीपल विल गेट जॉब्स. एंड विद दैट जॉब्स, इनकम, एंड जो इनकम आप कमाओगे, वी कैन गिव मोर टैक्सेस टू आवर गवर्नमेंट. वी कैन बी आत्मनिर्भर, जिसके बारे में आजकल हर कोई बात कर रहा है. मैं शूटिंग करता हूँ, एयर राइफल, एयर हैंड गन, उसके जो पायलट्स होते हैं वो हम अभी तक जर्मनी से इंपोर्ट कर रहे हैं. हमारे पास इतनी प्रिसिशन नहीं है कि हम बॉल बेयरिंग बना सकें इंडिया के अंदर. डोंट टॉक अबाउट क्वालिटी प्रोडक्ट्स. फोन्स वगैरह तो जो बन रहे हैं फॉक्सकॉन वगैरह से, वो बाहर के लोग आके बना रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, जो भी है. बट हमने क्या बनाया ऐसा, हमने क्या ऐसे मैन्युफैक्चर किया जो एकदम वर्ल्ड क्लास हो? हमारा तेजस फाइटर जेट का प्रोग्राम पिछले 40 सालों से पड़ा हुआ है. हम लोग इतना तेजस नहीं बना पाए क्योंकि हमारे पास एक अच्छा इंजन नहीं है. कावेरी इंजन पे हमने इतने पैसे खर्च किए, 10-20 साल हो गए. DRDO हाल, कावेरी इंजन हम लोग नहीं बना पाए. फिर फाइनली जाके हमने जनरल इलेक्ट्रिक को बोला, आप इंजन हमें सप्लाई करो, हमें टर्बाइन सप्लाई करो, और उसमें बाइडन ने भी फिर टांग अड़ा के रुकवा दी. तो ये होता रहेगा. पीपल विल ऑलवेज टेक लेवरेज इफ यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर लोकली, इफ यू कैन नॉट ओन द सप्लाई चेन्स इन योर ओन कंट्री. So always have this entrepreneurial mindset, build businesses, put manufacturing plants, give jobs to people, and contribute to the taxation, contribute to the economy. Tax मत चुराओ. बी अ गुड सिटीजन, अपनी बुक्स क्लीन रखो. आज अगर हम आज यहाँ पे सो पा रहे हैं रात को, पाकिस्तान अब वहाँ से फतेह मिसाइल छोड़ रहा है, विच ऑल्सो कुड बी न्यूक्लियर केपेबल, और दिल्ली की तरफ वो मिसाइल छोड़ी थी जिसको हमने सिरसा में इंटरसेप्ट करके उसको हमने हवा में न्यूट्रलाइज कर दिया. सो दिल्ली में अगर आप आज के टाइम पे सो पा रहे हो, सो इट्स ओनली बिकॉज वी हैव S-400 आकाश सिस्टम बैराक 8 इन प्लेस. और वो तभी हो पाया है कि गवर्नमेंट उनको खरीद पाई, गवर्नमेंट पे पैसा था. गवर्नमेंट पे पैसा कमाने का सिर्फ एक तरीका होता है, हमसे टैक्सेस. एंड दैट विल ओनली हैपन व्हेन यू बिल्ड बिजनेसेस. और कोई तरीका ही नहीं है. मत सोचो जॉब के बारे में. एंड दिस इज माई अपील टू ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर. अगर आप अंडर ग्रेड में हो, मास्टर्स में हो, जॉब शुड बी योर लास्ट रिजॉर्ट. योर फर्स्ट रिजॉर्ट टू बी हैविंग योर ओन एंटरप्राइज, योर ओन कंपनी, योर ओन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. और मुश्किल नहीं है. It will take some time, but you need to put yourself out there. You need to meet people. There will be investors. बहुत तरीके हैं. Join community. Reach out to me. I will connect you with the right people. But job should be your last resort, not the first one. Build relevant businesses. जैसे मैंने बताया, मेरे बहुत सारे जूनियर्स ने और मेरे दोस्तों ने मुझे रीच आउट किया कि यार हम लोगों पे स्किल्स हैं. वी नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी नो एम्बेडेड सिस्टम, वी नो हाउ टू मेक ड्रोन्स. हाउ कैन वी मेक समथिंग फॉर आर्मी? अपने आर्मी वाले कॉन्टैक्ट से पूछे बताओ कि उनको कौन से ड्रोन चाहिए, उनको हम बना के देते हैं. सो मेक रेलिवेंट बिजनेसेस. ड्रोन की कंपनी सेट करो, डिफेंस की कंपनी सेट करो. मेक रेलिवेंट बिजनेसेस. And that's how you can contribute to the armed forces. अगर खुद सेट नहीं कर सकते तो help someone set it up. अगर कोई कर रहा है उसको सपोर्ट करो. किसी ने अगर आज अपनी दुकान खोली, आपके दोस्त ने, आपके रिश्तेदारी में, सो जाओ उससे सामान खरीदो. अगर आपके दोस्त ने बिजनेस स्टार्ट किया है और उसका कोई नया प्रोडक्ट आया है, उसकी स्टोरी लगाओ इंस्टाग्राम पे. सपोर्ट देम. एक कहावत है, अ राइजिंग टाइड रेजेस ऑल शिप. इसका मतलब ये होता है अगर आपके आसपास के लोग राइज करेंगे तो अल्टीमेटली आपको भी साथ में लेके ही राइज करेंगे वो. एंड हमारे दिमाग में ऐसा कॉम्पिटिशन होता है बचपन से कि हमें किसी से ज्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, कोई हमसे आगे ना निकल जाए. आधे लोग बीटेक इंजीनियरिंग करने के लिए बने ही नहीं है, बट वो सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि उनके दोस्त ने इंजीनियरिंग डिग्री ले ली. That's not the way to do. We don't compete. We have to collaborate. अगर आपके किसी फ्रेंड ने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसको सपोर्ट करो. डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट यार उसकी एक स्टोरी शेयर कर दो. कोई पूछे कि ये मुझे कहाँ मिलेगा, अपने फ्रेंड्स का रेफरेंस दे दो. किसी ने 100 रुपए की चीज डाली, खरीद लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है. उस बंदे को मोटिवेशन मिलेगी, उसका बिजनेस बढ़ेगा, वो और चीजें बढ़ाएगा, ज्यादा टैक्स दे पाएगा वो. Why can't we just do simple thing to support our buddies, to support the people around us? That's the bare minimum we should all do. अभी जाओ, अगर कोई भी तुम्हारा दोस्त है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है रिसेंटली, उसकी स्टोरी लगाओ अपने इंस्टाग्राम पे, उसके बारे में पोस्ट करो, उसका रेफरेंस दो, उसको बोलो अपना बिजनेस कार्ड दे यार, मैं दूंगा आगे जाके लोगों को. उसको सामान खरीदो, उसको आइडियाज़ दो, उससे पूछो कुछ हेल्प चाहिए तो मैं कर देता हूँ. कितना टाइम लगता है इसमें?
कितनी मेहनत लगती है इसमें, बट दैट्स द ओनली वे टू ग्रो। एक अगर हेल्थ ग्रोथ इकोसिस्टम यहाँ पे होगा तभी सब ग्रो करेंगे, नहीं तो नहीं ग्रो करेंगे, कंपटीशन में मर जाओगे। एंड लाइक ऑलवेज, जैसे बाहर से लोग आते थे पंजाब में, राजस्थान में, राजपूत, इवन पंजाबीज अपने आपस में लड़ते थे और बाहर लोग आके फ़ायदा उठाते थे, यही होगा फ्यूचर में। We cannot compete with each other. We have to collaborate and we need to make sure everyone rises. That's the only way. And that's how you contribute to India. That's how you contribute to armed forces. Have some following, have some influence. अगर आप business भी नहीं start कर सकते, अगर आप किसी की help भी नहीं कर सकते, तो at least have some following. Blogs लिखो, podcast start करो, YouTube channel start करो, अपनी following बनाओ, and relevant following बनाओ, बकचोदी करके नहीं, reels पे नाच के नहीं, उसका कुछ काम नहीं होने वाला। हैव सम इन्फ्लुएंस। आज की डेट में इफ यू गो टू द विकीपीडिया एंड यू लुक एट द पुलवामा अटैक एंड यू लुक एट द बालाकोट स्ट्राइक, वो विकीपीडिया पेज पढ़ के आपको लगेगा कि हम लोग वॉर वाली हार चुके थे, वो वाली बैटल वी लॉस्ट इट। और उसका रीज़न यही है कि जो विकीपीडिया के एडिटर्स हैं, जो वहाँ पे आर्टिकल एडिट करते हैं, वो इंडियंस नहीं है, वो पाकिस्तानी है या फिर वो मुस्लिम ब्रदरहुड है कोई पूरे वर्ल्ड का जो नैरेटिव डाल रहा है। So we need more people like that who are editors on Wikipedia. We need more people like that who have influence in New York Times, in Washington Times, Al Jazeera, all these things. We need more people who are part of United Nations, World Health Organization, World Bank. अपने अजय बांगा जी वर्ल्ड बैंक के इस टाइम में प्रेसिडेंट है, जो पहले सिटी उसमें मास्टर कार्ड में काम करते थे। And I'm sure we are using his expertise, we are using his leverage. वर्ल्ड बैंक ने ही इंडस वाटर ट्रीटी साइन कराई थी पाकिस्तान से, और अगर आज उस वर्ल्ड बैंक के बाद पाकिस्तान भाग के जाएगा कि बचाओ इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल कर दी, तो उस वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हमारे अजय बांगा जी हैं। ये होता है इन्फ्लुएंस व्हेन यू हैव राइट पीपल एट द राइट प्लेस। सो अगर जॉब करनी भी है तो बड़ा सोचो ना, थिंक अबाउट यूनाइटेड नेशन, थिंक अबाउट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, थिंक अबाउट IMF, थिंक अबाउट वर्ल्ड बैंक, think about International Court of Justice, think about Interpol, और इंडिया में think about DRDO, think about ISRO, think about BEL, think about HAL, अगर जॉब ही करनी है तो, जो कि लास्ट ऑप्शन होना चाहिए एनीवे। मैं एक फैक्ट पढ़ रहा था रिसेंटली कि इंडियंस आर अमंग दी हाईएस्ट एक्सपेंडिचर टूरिस्ट, मतलब कि इंडियंस जब बाहर जाते हैं तो बहुत खर्चा करते हैं, इवन मोर देन सम चाइनीज टूरिस्ट। सो वी शुड यूज दैट। आज से 1-2 साल पहले मालदीव्स ने क्या किया था, दे ट्राई टू कॉल आउट आवर प्राइम मिनिस्टर एंड एवरीवन स्टॉप्ड गोइंग टू मालदीव्स, एंड उनके विद इन 3-4 महीने में उनकी अकल ठिकाने आ गई थी। दे स्टार्टेड डूइंग रोड शोज इन गुड़गांव एंड दिल्ली। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि यार आओ मालदीव्स में, प्लीज आओ। उनकी पूरी टूरिज्म इकोनॉमी है। कैपाडोकिया में जाके हॉट एयर बैलून राइड करनी है, अपने जोधपुर में नहीं कर सकते? या चलो ठीक है, अगर बाहर ही जाना है तो उसी कंट्री में जाना है जिस कंट्री के लोग आपकी कंट्री के अगेंस्ट हैं। टर्की ने अभी ड्रोन सप्लाई किए हैं पाकिस्तान को, जिस ड्रोन से हमारे ऊपर अटैक हुआ है। एंड टर्की में वी आर स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन टूरिज्म एवरी ईयर। टू बी ऑनेस्ट, नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू अ यूरोप ट्रिप, एंड वापसी पे मेरा यूरोप ट्रिप एंड करने का प्रोग्राम टर्की में था। मेरा भी मन था कैपाडोकिया देखने का, मेरा भी मन था इस्तांबुल देखने का, बट आई हैव कैंसल्ड इट। आई एम नॉट गोइंग टू टर्की नाउ, आई एम नॉट गोइंग टू अजरबैजान, आई एम नॉट गोइंग टू एनी हॉस्टाइल कंट्रीज which are against India and which are supplying weapons to kill Indians. You should also do that. Follow the right influencers. यार ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर देख के दिमाग खराब होता है। साले बाहर जा रहे हैं और बकचोदी कर रहे हैं यार, लड़कियां छेड़ रहे हैं वहां पे, उनको कैट कॉलिंग कर रहे हैं इंडियंस, थाईलैंड में जाके ग्रोप कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं रोड पे चीख चीख के फॉलोअर्स लेने के लिए। भाई इन लोगों को कॉल आउट करो, इनको ब्लॉक करो, इनको रिपोर्ट करो, और इनके वहां पे जाके कमेंट करो कि तू नाम खराब कर रहा है हमारे देश का। बी अ रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट। व्हेन यू आर गोइंग आउट ऑफ योर कंट्री, योर पासपोर्ट डिफाइंस हु यू आर एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर पासपोर्ट एंड योर कंट्रीज इमेज। ये बात सीखो। जब आप बाहर जाते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया की इमेज को विदहेल्ड करना, और अगर आप वहां जाके गालियां दे रहे हो, लड़कियां छेड़ रहे हो, कैट कॉलिंग कर रहे हो, ग्रुपिंग कर रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप जाके नीचे बैठ के खाना खा रहे हो एयरपोर्ट्स पे, ये क्या बकचोदी है यार? दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। यू शुडंट डू इट। बाहर जाओ, वहां के कल्चर के अकॉर्डिंग काम करो। एक पुरानी कहावत है, जैसा देश वैसा भेष। तो जैसा देश का कल्चर है उसके अकॉर्डिंगली चीजें करो। अगर वहां पे इस चीज को लुक डाउन किया जाता है कि आप कहीं भी रोड पे बैठ के खाना बैठ गए या फिर गंद डाल रहे हो, कुछ कर रहे हो, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। डोंट डू दैट। जो लोग कर रहे हैं व्यूज के लिए, लाइक के लिए, उनको कॉल आउट करो, उनको ब्लॉक करो, और उनके जाके नीचे कमेंट करो कि यू आर ruining the name of India. एंड स्पेशली उन लोगों के लिए जो लंबे टाइम के लिए बाहर जाते हैं, जो जॉब करते हैं, जो बाहर बिजनेस करते हैं, जो बाहर सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए एक स्पेशल मैसेज है, ट्राई टू इंटीग्रेट विद दैट सोसाइटी। इतनी बार मैंने देखा है कि इंडियंस बैठे हैं यूएस में और सारे उनके पड़ोसी इंडियंस हैं, सारे उनके दोस्त इंडियंस हैं, इंडियन के साथ ही घूम रहा है, इंडियन के साथ ही रह रहा है। तो भाई इंडिया में रह लेते हैं ना,
थोड़ा उनका कल्चर भी सीखो, उनके साथ इंटीग्रेट करो, उनको बताओ अपने बारे में। जितना तुम लोग बैठोगे उनके साथ, उनको अपने बारे में बताओगे, अपनी बातें करोगे, उतना वो समझेंगे आपको। इंडिया के लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी, हमारे कल्चर के लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी, हमारे हिस्ट्री के लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी। बट हम लोगों का क्या है, गुट में रहना है। गुजराती की अलग कॉलोनी बनी हुई है, पंजाबी की अलग कॉलोनी बनी हुई है, और ले दे के भाई पार्टी में भी इंडियंस के घर जा रहा है। कोई है ही नहीं वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, कोई वेस्टर्न कल्चर का कोई एसिमिलेशन ही नहीं करना हमें। आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड इन मलेशिया, एंड उसके दिमाग में बहुत ही बेकार चीज़ें थी इंडियंस के बारे में, जो मैंने उसे 2 घंटे बियर में बैठ कर ठीक कर दिया। नहीं बस लाइक यार, आई रियली विश कि मेरा पड़ोसी इंडिया ने मुझसे आके कभी बात करता। उसने बोला मैंने अपने पड़ोसी को 4 बार इन्वाइट किया बारबेक्यू में। बारबेक्यू इज अ बिग कल्चर इन ऑस्ट्रेलिया, एंड वो 4 बार नहीं आया। ठीक है यार, नहीं जाना मत जाओ, एटलीस्ट ट्राई टू मिंगल विद लोकल पॉपुलेशन, ट्राई टू पुट योर कल्चर, ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट इंडिया इज ऑल अबाउट। अगर तुम्हें वहां जाके बसना ही है, सिर्फ ग्रीन कार्ड और ब्लू कार्ड ही लेना, उनके पैसे ही लेने हैं, सिर्फ उनके कल्चर नहीं समझना। सो डू दैट, स्पेशली टू द पीपल हु आर गोइंग देयर फॉर लॉन्गर टाइम एंड वांट टू सेटल अब्रॉड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द ओनली वे टू कंट्रीब्यूट टू द डिफेंस फोर्सेज इन इंडिया इज टू डायरेक्टली डोनेट इट। फंड रेजर स्टार्ट करो। इफ यू हैव सम स्किल, अगर आप पेंटिंग बनाते हो तो पेंटिंग, एक फंड रेजर के लिए एक पेंटिंग बना दो 10-15, उसको बेच के जो पैसा है इसको डोनेट कर दो, डायरेक्टली डोनेट कर दो। एक पॉडकास्ट स्टार्ट कर लो जहाँ पे तुम बात करो इंडिया के बारे में, इंडिया कल्चर के बारे में, अपने आसपास जो भी तुम कर सकते हो, एंड जो पैसा इसको डोनेट कर दो। सो यही सब तरीके हैं करने के। एंड बिफोर डोनेटिंग आई वुड से कि पहले खुद कमा लो, एंड खुद कमाने के लिए यू हैव टू डू अ बिजनेस और अ जॉब। बिजनेस जॉब करते हो तो वो चीज़ करो जो हमारी कंट्री की हेल्प हो, आर्म फोर्सेस के लिए हेल्पफुल हो। So yeah, that was the all I wanted to talk about in this podcast, and I don't know if I'm gonna be doing more such episode, but क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे एंड मेरे को सबको बताना पड़ रहा था लंबे लंबे मैसेज भेज के कि what are the different ways, I thought I'm gonna make this podcast, and अब की बार कोई पूछेगा I'm just gonna give the link to this episode, but let me know what you think about this one, your views, and as always we're gonna be back to the EDC content because that's what we talk about on this channel. But yeah, any other thing that you have in mind and you want to discuss, then reach out to me. Twitter पे मैं बहुत actively बातें करता हूँ इन चीज़ों के बारे में, but Instagram I don't talk much about this. On other platform on YouTube, we can have some guests as well, some experts जो और अच्छे से जिनको opinion अपना रख पाएंगे, because I'm a student of geopolitics and I'm a student of history. So जितना मुझे पता था मैंने बताया, जितना मेरे को समझ में आया about the situation I told you. Now it's all up to you. I really hope that things will change and be ready for a longer fight. This is going to take some time. And the last message that I want you to take away from this podcast is just take risks. That's the only way. That's where the growth happens. And on that note, Jai Hind, Jai Bharat, and let me know what you think about this one. And do follow me on Twitter.